अजमेर के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने जल संरक्षण अभियान के तहत जो यहाँ पे 3 दिन का यहाँ पर बीजेपी ने मौके पे आके श्रमदान करा, वो श्रमदान किस तरीके से असल में जो श्रमदान हुआ वो सिर्फ वीडियो फोटो और रील बनाने के लिए श्रमदान किया। असल के अंदर युवा कांग्रेस ने मौके पे आके पोल खोल अभियान के तहत यहाँ पे बीजेपी के जितने भी नेता थे धरातल के ऊपर उनकी पोल खोली है। जिस तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, बीजेपी के लोग एक तरफ तो देश के अंदर राज्य के अंदर धर्म की बात करते हैं, जो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है गंगा माँ, उस गंगा माँ का नाम इस अभियान के साथ जोड़ के और असल के अंदर धरातल के अंदर जो नाटक करा, जो ढकोसलेपन किया जा रहा है, जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो जुमले दिए जा रहे हैं, उसी जुमले के विरोध के अंदर युवा कांग्रेस ने आज मौके पे आकर सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही कम से कम 15 से 20 किलो यहाँ पे कचरा एकत्रित करा है। उस कचरे के ऊपर इस अभियान की शुरुआत करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी का हमने पुतला दहन करा है उस कचरे पर बैठाकर। और युवा कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि बीजेपी के जो लोग हैं अजमेर के अंदर, दोनों बीजेपी के विधायक हैं, हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष अजमेर के, तो या तो दो तरीके की बात है, या तो अजमेर के जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं वो जो आदेश दे रहे हैं, जो निर्णय दे रहे हैं अपना और अजमेर के प्रशासन के अधिकारियों को, या तो अधिकारी उनकी अनसुना कर रहे हैं और धरातल पे ऊपर वो काम नहीं कर रहे, और या फिर जो बीजेपी के अधिकारी हैं वो खुद इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो क्या बात है, ये प्रश्न यूथ कांग्रेस पूछना चाहती है और यूथ कांग्रेस ये मांग करती है कि असल के अंदर जब करोड़ों रुपए का फंड आना सागर के नाम से अधिकारी उठा रहे हैं तो धरातल के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा। पिछले 15 दिन से श्रमदान करने के 15 दिन आज बीत चुके हैं, 15 दिन के बाद भी आज कचरे का वही माहौल है, बुरी तरीके से कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे मशीनरियाँ लगनी चाहिए और आना सागर खुदाई करके इस कचरे को हटाना चाहिए, ये युवा कांग्रेस की मांग है। अगर आगामी दिनों के अंदर ये मांग अधिकारी नहीं पूरी करते हैं तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर उतर के और विरोध प्रदर्शन करेगी। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। देखिए, यहाँ पर्यटन को लेकर ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पर की गई है स्मार्ट सिटी के द्वारा, क्या ये हल हो रहा है, ये दिख रहा है पर्यटन? ये देख लीजिए, पर्यटक तो छोड़िए, यहाँ पर जानवर भी नहीं बैठ सकता, इतनी गंदी हवा चलती है यहाँ पर। पूरा आना सागर फट रहा है, इसको आना सागर की जगह नाला सागर का नाम दे देना चाहिए प्रशासन द्वारा। प्रशासन ने हद मचा रखी है गंदगी। ठीक सीधे आपके पीछे 2 नाले देखिए, वो जो प्रशासन द्वारा ही खोले गए हैं। सामने एक नाला बोरा, ऐसे कई नाले सीधे आना सागर के अंदर आ रहे हैं। और जो थोड़े दिन पहले नौटंकी करी गई, उस नौटंकी का हाल भी आपने देख ही लिया, कितना कचरा पड़ा हुआ है और कितनी गंदगी अभी भी यहाँ पर बरकरार है। यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम प्रशासन की आंखें खोलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आंखें खोल लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये नौजवान आपकी कुर्सियों के आसपास आके घेराबंदी करेंगे और आपसे सीधा जवाब मांगेंगे। आप देखिए ना, इस आना सागर की क्या दुर्दशा कर रखी है। वेटलैंड खत्म कर दी, वेटलैंड के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर वेटलैंड बनाएंगे, पानी पीना आदमी को 8 किलोमीटर पहले या 8 किलोमीटर बाद में रखेंगे। अच्छा, सफाई की गई थी यहाँ बीजेपी के द्वारा, अभियान चलाया गया था, तो लग रहा है आपको सफाई हुई है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, आप खुद भी देख लीजिए, दिख रहा है क्या आपको? इधर इतनी गंदगी की भरमार है जिसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। और आप आज की एक खबर देखिए, दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है, जिसके अंदर पोकलैन जो आना सागर में काम करने के लिए लगाई गई थी, वो बाहर किसी ठेकेदार के निजी काम में काम करती हुई पाई गई। हम आपके माध्यम से मेयर से और आयुक्त साहब से मांग करते हैं कि वो लॉगबुक दिखाई जाए हमारे को, किसके आदेश से वो मशीन काम कर रही है। अगर आना सागर को साफ करना है तो दिल से साफ करिए, इस तरह दिखावा मत करिए। यही हमारा एक निवेदन है अजमेर की जनता से, ये हमारी रिक्वेस्ट है। कम से कम जिस तरह फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग आ जाते हैं, इस तरह एक बार कम से कम आप लोग आना सागर के लिए कलेक्टर साहब के पास आकर सवाल पूछेंगे तो सही मायनों में ये आना सागर साफ हो पाएगा, अन्यथा ये एक ख्वाब ही रह जाएगा। राजस्थान की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले पूरे राजस्थान में जल संरक्षण के नाम से वंदे गंगा जल अभियान एक चलाया। उसमें अजमेर के नेताओं ने भी कोई चूक नहीं रखी। सीएम को दिखाने के लिए सुबह सुबह लोअर टी शर्ट पहन के, दुपट्टा डाल के और बीजेपी का बैच लगा के सेल्फी और रील बनाने में वो पीछे नहीं रहे। सफाई किसी व्यक्ति ने नहीं करी। 3 दिन का अभियान, रोडवेज की बसों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। सरकार ने करोड़ों रुपए केवल एडवर्टाइज पर खर्च किया। अगर वही पैसे धरातल पर खर्च कर देते तो शायद सफाई हो जाती। इसकी गहराई को वो उसी स्थान पे मिट्टी को बाहर नहीं निकालेगा। गंदगी का आलम है, जो गंदगी का पानी आ रहा है वो भी उसी स्थान पर। तो हम ये कहना चाहते हैं, बीजेपी की करनी और कथनी में साफ अंतर है। और हमने आज यहाँ से कचरा इकट्ठा करके और राजस्थान के मुख्यमंत्री को कचरे के ढेर पर बिठा के उनका पुतला जलाया। उनको ये बताना चाहे कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो केवल आपको खुश करने के लिए, दिखाने के लिए रील बना रहे हैं और आप तक फोटो भिजवा रहे हैं, जबकि वो धरातल पर जीरो है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे एडीए हो, नगर निगम हो, स्मार्ट सिटी हो,
वो लोग भी इनके साथ हो रहे हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ईमानदार अधिकारी को अपनी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जो करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, इसको हवा में फैलाने से कोई मतलब नहीं है। यदि समय रहते इन अधिकारियों ने इसकी गहराई को नहीं बढ़ाया और इस कचरे को साफ नहीं करा, तो हम एडीए, नगर निगम और स्मार्ट सिटी का घेराव करेंगे, उन अधिकारियों के कुर्सी पर कब्जा करेंगे, क्योंकि वो यहाँ रहने लायक नहीं है। सरकारें बदल जाएंगी, फिर वो कहाँ जाएंगे? तो वो सरकार के पिट्ठू ना बने, उनकी चाल पे चाल नहीं चले, ईमानदारी से काम करें निष्ठापूर्वक। सागर मीणा, शहर कांग्रेस सचिव।